अज़ीज़ दोस्तों, बीसीसी नॉलेज हब आप सबका खैर मकदम करता है। और आज की जो गज़ल है उसका नाम है अव्वल शब ओ बज़्म की रौनक। ये गज़ल आरज़ू लखनवी साहब की है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि आरज़ू लखनवी साहब के बारे में क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सैयद अनवर हुसैन आरज़ू लखनऊ के रहने वाले थे। इनके वालिद का नाम मीर जाकिर हुसैन था। वो भी शेर कहते और यास तखल्लुस करते थे। आरज़ू ने फ़ारसी और अपने ज़माने के दूसरे उलूम की तालीम लखनऊ में पाई। ख़ास तौर पर उरूज़ और कवायद में महारत पैदा की। मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी इस वक्त के मशहूर शायर थे। आरज़ू ने उनकी शागिर्दी इख्तियार की। शायरी के अलावा उनसे ज़बान व बयान के नुकात भी सीखे। उस्ताद की वफ़ात के बाद उनके जानशीन करार पाए। इस ज़माने में कलकत्ते और मुंबई में थिएटर की मुताद्दिद कंपनियां कायम थीं। आरज़ू ने उनके लिए कई ड्रामे मसलन मतवाली जोगन, दिलजली बैरागन वगैरह लिखे। फिल्मों के लिए भी कुछ गीत लिखे। निज़ाम उर्दू ज़बान से मुताल्लिक उनके अहम रसाला है। उनके कलाम के 4 मजमूए शाये हुए हैं: फ़गान आरज़ू, जहान आरज़ू, बयान आरज़ू और सुरीली बांसुरी। आरज़ू से पहले आज़ादी से पहले महात्मा गांधी हिंदुस्तानी का प्रचार कर रहे थे, यानी कि ऐसी ज़बान जिसमें संस्कृत या अरबी और फारसी के शकील अल्फाज ना हो। आरज़ू ने इससे मुतासिर खालिस उर्दू की इस्तिलाह निकाली और सुरीली बांसुरी के नाम से एक ऐसा शेरी मजमुआ मुरत्तिब कर दिया जिसमें फारसी अरबी के मुश्किल अल्फाज नहीं हैं। इस बात की बड़ी शोहरत हुई और उसे आरज़ू लखनवी का इम्तियाज समझा गया। आरज़ू लखनवी का शुमार उन बाकमालों में होता है जिन्होंने लखनवी गज़ल के रंग को निखारा और उसे एक नई और सादा ज़बान दी। तो ये आरज़ू लखनवी के बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है। अभी इसको थोड़ा सा मुख्तसर में बात करते हैं कि आप जो है आपकी पैदाइश 1872 ईस्वी में हुई और आपकी वफ़ात 1951 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये आपका पीरियड है 1872 से लेके 1951 तक का। ठीक है, आपका पूरा नाम था सैयद हुसैन आरज़ू और आप लखनऊ के रहने वाले थे। आपके जो वालिद मोहतरम है उनका नाम था मीर जाकिर हुसैन। आपके वालिद खुद एक शायर थे, वो भी शेर लिखते थे और वो अपना तखल्लुस यास रखते थे, यानी उनकी शायरी में जो उनका तखल्लुस था उसका नाम यास था। ठीक है, तो फिर आरज़ू साहब ने फारसी और दूसरे जो उलूम है उसकी जो तालीम है वो लखनऊ में पाई और इस तरह से उरूज और कवायद में इन्होंने महारत पैदा की। मतलब उन्होंने जो है इल्म उरूज और जो कवायद है इस पे काफ़ी महारत हासिल की, बहुत ज़्यादा इसकी पढ़ाई की और इसको जो है आगे बढ़ाया। ठीक है, और आपके ज़माने में जो मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी हैं वो बहुत ही मशहूर शायर थे उस वक्त के और आपने उनकी शागिर्दी इख्तियार कर ली, मतलब उनके अंडर में काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उनसे जो है ज़बान व बयान और नुकात भी सीखे। किनसे? मीर ज़ामिन अली जलाल साहब से। ठीक है, और आपकी वफ़ात के बाद यानी मीर ज़ामिन अली जलाल लखनवी साहब की वफ़ात के बाद आरज़ू साहब उनके जानशीन बन गए, मतलब उनके बाद के। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका सफ़र है। ठीक है, लखनऊ में होता है और पूरी ज़िंदगी आप लखनऊ में रहते हैं और वहीं पे जो है अपनी जो वो है मतलब कि उर्दू अदब की दुनिया में अपना एक मकाम इस तरह से उन्होंने रखा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या हुआ कि आप जो है आपके ज़माने में कलकत्ते और मुंबई में जो पहले बम्बई के नाम से मशहूर था, इसलिए यहाँ पे अभी बम्बई ही एक्चुअली लफ्ज़ का यूज़ हुआ है अभी ये मुंबई है। तो कलकत्ते और कलकत्ता भी कोलकाता हो गया अभी। तो कोलकाता और मुंबई के जो थिएटर उस वक्त बहुत ज़्यादा कंपनियाँ मौजूद थी। ठीक है, तो उसके लिए आप काम करने लगे थे, जैसे ड्रामे लिखना। तो ड्रामे जैसे आपने कुछ लिखे हैं जैसे मतवाली जोगन,
ठीक है, दिल दिल जली बैरागन, इस तरह से उन्होंने लिखे और कुछ गीत भी लिखे हैं फिल्मों के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर आपके जो मशहूर 4 मजमुए हैं वो उनका नाम है जहान आरजू, बयान आरजू और सुरीली बांसुरी, और एक है फगान आरजू। तो फगान आरजू, जहान आरजू, बयान आरजू और सुरीली बांसुरी। सुरीली बांसुरी एक बहुत ही अहम आपका मजमुआ है। ठीक है, जो जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की एक तहरीक लेके चल रहे थे और आप जो प्रचार कर रहे थे कि वो हिंदुस्तानी ही चीज़ें हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे बोलने ढालने का हो, सबका एक हिंदुस्तानी ही तहजीब होनी चाहिए, तो उसके मद्देनज़र इन्होंने उर्दू, खालिस उर्दू की बातें वहाँ पे जो है, ये जो मजमुआ है इसमें खालिस उर्दू का इस्तेमाल किया और इस तरह से आप एक मुमताज़ मुसन्निफ भी ठहराए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक बाकमाल, आपका नाम बाकमाल शायरों में से एक है। इसको आप पढ़िएगा, इसको आप अपने हिसाब से पॉइंट नोट करके उसके हिसाब से आप बना लीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही शार्ट में इसमें दिया गया है। ठीक है, इसको आप पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए और इस तरह से अगर इनकी साने उम्र के बारे में आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग आप बताइए कि कब पैदा हुए। ठीक है, और उसके बाद आपका पूरा नाम क्या था, आपके वालिद का नाम क्या था, और आपकी जो है शायरी और उर्दू अदब की जो भी इन्होंने वो दिया है, उर्दू अदब में जो इनका नाम है वो किस तरह से है, वो कैसे शायर हुए। ठीक है, और गज़लियात में कैसे उन्होंने लिखा, आपके मजमुए कितने हैं। ठीक है, फिल्मों में आपके जो है गीत हैं उसके बारे में लिख दीजिए, और उन्होंने कुछ ड्रामे वगैरह लिखे हैं तो उसके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, फिर जो 4 मजमुए हैं उसके बारे में लिख दीजिए, और फिर आप बता दीजिए कि आपकी वफात जो है 1951 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर दीजिएगा। अब आते हैं आपकी जो गज़ल है, जो आज का जो हम गज़ल लेके आए हैं उसको आप देखते हैं। ये टोटल यहाँ पे जो टोटल अशार दिए गए हैं वो है 5। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये 5 है नहीं, ये टोटल 9 अशार हैं, जिसमें से 5 को आपकी किताब में नकल किया गया है। ठीक है, तो इस 5 अशार में देखिए मक्ता का शेर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने मक्ता के शेर लिखे हैं। तो पहले चूंकि हम शेरी फन पे थोड़ा सा बात कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारी शायरी एक साथ हो, तो वो भी हम लेके आए हैं। देखिए ये टोटल 9 जो इनके अशार हैं, 9 अशार हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मतला का शेर है, और ये मतला का शेर कैसे है वो भी देख लीजिए। परवाना और अफसाना यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद हुस्न मतला नहीं है। जैसे आप इनके जो दूसरा शेर है उसको देखेंगे तो उसमें दोनों ही जो मिसरे हैं वो हम काफिया नहीं है। जैसे इसमें दोनों मिसरे हम काफिया थे तो मतला थे, यानी कि हुस्न मतला यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। फिर काफिया देख लीजिए, सब में जो है जैसे पहले जो मतले के शेर के दोनों ही मिसरे हम काफिया है, इसके बाद बाकी जो शेर है उसके दूसरे मिसरे हम काफिया है। सब में ये चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। जैसे परवाना, अफसाना, वीराना, मैखाना, परवाना, वीराना, बुतखाना, बेगाना, परवाना, पैमाना, इन सबसे एक ही आवाज़ निकल रही है, एक ही टाइप की हमाहिंग आवाज़ें हैं, इसलिए हम काफिया है। फिर इसके बाद रदीफ का भी इस्तेमाल है, हर उसमें देखिए भी का इस्तेमाल है। जिस तरह से काफिया है उसी तरह से रदीफ भी यहाँ पे बखूबी इस्तेमाल हुआ है। यानी कि भी जो बार बार जो लफ्ज़ दोहराया गया है पहले मिसरे के दोनों ही पहले शेर के दोनों मिसरे में, और बाकी जो अशार हैं उनके दूसरे मिसरे में रदीफ का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जो रदीफ है वो है भी लफ्ज़। ठीक है, भी लफ्ज़ का इस्तेमाल दोहराया गया है बार बार पूरी शायरी में। तो इस तरह से काफिया और रदीफ है। मक्ता का शेर यहाँ पे देखिए, दौरे मसरत आरजू, तो यहाँ पे जो आरजू आपका आरजू लखनवी आपका तखल्लुस है, तो यहाँ पे आरजू आया है, यानी कि वो है। और वज़न और बहर भी पूरी शायरी में एक ही है। तो इस तरह से ये जो गज़ल है पूरी है। लेकिन आपकी किताब के हिसाब से हमें सिर्फ 5 ही अशार को लेने हैं, तो इसलिए हम इन्हीं 5 को लेते हैं और इसका मतलब भी आपको बताते हैं। मतलब बताने से पहले ये ज़रूरी है कि समझा जाए कि इसका मौजू क्या है। ठीक है, इसका उन्वान क्या है। तो ये जो गज़ल है एक्चुअली ये इश्किया शायरी है। ठीक है, ये गज़ल जो है इश्किया शायरी है, तो इसको जो है इश्किया शायरी के मद्देनज़र इसको पढ़ी जानी चाहिए। तो इसलिए पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो गज़ल है वो इश्किया है। ठीक है,
तो इसमें देखिए जो मतला का शेर है यानी पहला शेर हम लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। अव्वल शब ओ बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, रात के आखिर होते होते खत्म था ये अफसाना भी। ठीक है, तो देखिए जो मतला का शेर है आप देख लीजिए। अव्वल शब ओ बज़्म की रौनक, अव्वल शब का मतलब होता है रात का पहला पहर या रात की पहली पहर, यानी कि स्टार्टिंग, जब रात शुरू होती है उसका पहला पहर अव्वल शब होता है। और उस शब में यानी उस रात में जो है क्या है, वो बज़्म की रौनक यानी कि एक महफिल सजाई गई थी। ठीक है, एक महफिल सजाई गई थी ये समझ लीजिए, और वो महफिल ऐसी थी कि उसमें शमा भी थी परवाना भी थी। क्या मतलब है शमा और परवाने का, यानी कि अगर चिराग और जो ये होते हैं परवाने होते हैं जब आते हैं, जब चिराग जलता है तो परवाने आते हैं, एक दीवानी, मतलब ये कैफियत जो बताती है शमा और परवाने की, ये बताती है कि आशिक और माशूक की बात यहाँ पे होती है। जहां भी ये शमा, शायरी में शमा और परवाना की बात होगी तो यहाँ पे बात होगी आशिक और माशूक की, यानी कि आशिक कौन है, परवाना है, और माशूक कौन है, शमा है। शमा को देख के परवाने आज आ जाते हैं, पतंगे आ जाते हैं। जब शमा जलती है, जब रोशनी होती है तो पतंगे उसकी मोहब्बत में या जुनून की तरह वहां पे हाजिर होते जाते हैं और अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कैफियत है एक आशिक और माशूक की है, यानी कि अव्वल शब ओ बज़्म की रौनक। शायर कह रहा है, यानी कि आज जो लखनवी साहब कह रहे हैं कि जब रात की पहली पहर आई तो एक महफिल सज गई। वो किस तरह से कि हमारे माशूक भी है और हम भी हैं। अगर वो अपने आप को आशिक शुमार कर रहे हैं तो उस केस में कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम भी हैं और मेरी माशूका भी है। ठीक है, या तो आशिक और माशूक दोनों हैं। ठीक है, अव्वल शब वो बज़्म की रौनक, शमा भी थी परवाना भी, यानी कि ये रात का पहला पहर है और इस वक्त महफिल सजी हुई है और इस महफिल में आशिक भी है, माशूक भी है। ठीक है, और रात के आखिर होते होते खत्म था ये अफसाना भी। अब पहला पहर से लेके जब रात का एंडिंग आया, जब रात का इख्तिताम पहुंचा, ठीक है, तो ये अफसाना खत्म हुआ, यानी कि अब जो माशूक है वो चला गया। तो इस तरह से ये जो कहानी थी पूरी एक रात की वो यहीं से खत्म हो गई। रात भी खत्म हुआ और जो माशूक है वो भी चला गया। तो इस तरह से ये जो कहानी है एक रात की पूरी कंप्लीट हो गई। अव्वल शब से लेके रात के आखिर होते होते तक ये सारा का सारी जो कहानी है, जो अफसाना है, वो खत्म हुआ। ठीक है, अब देखिए ये एक मुकम्मल शेर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा शेर देखिए। हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर, इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। अभी यहाँ पे देखिए जो पहला जो मिसरा है, यानी कि मिसरा उला कह सकते हैं कि हाथ से किसने सागर पटका। अब यहाँ पे देखिए सागर पटका मतलब कोई जो है समुद्र को नहीं पटक दिया, ये मजाजी माने हैं। यहाँ पे मजाजी माने मिलेंगे। सागर पटका मतलब जो जाम है, मैं का अगर वो शराब का जाम है जो गिलास है हाथ में है, और मौसम की बेकैफी पर मतलब जब मौसम बेमजा दे, मतलब मजा ना आए, गुस्सा हो जाए कि क्या है कि मतलब कि कैसी हालत हो रखी है, किस टाइप की कैफियत है इस वक्त यहाँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो गुस्से में जो है उस गिलास को पटक दिया गया। ठीक है, यानी हाथ से किसने सागर पटका मौसम की बेकैफी पर। तो यहाँ पे एक मजाजी जो मानी सागर के लिए गए हैं, सागर एक मजाजी मानी है, इसका सही माने जो है गिलास है, शराब की गिलास। ठीक है, वो शराब से भरी हुई गिलास है, उसको पटक दिया, मतलब पिया नहीं। ठीक है, क्यों नहीं पिया, कुछ गुस्सी हुई होगी, कुछ हुआ होगा आशिक और माशूक के बीच, तो गुस्से में माशूका ने या माशूक ने गिलास को पटक दिया। उसको जो है कुछ चीज अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ मौसम की बेकैफी मतलब मौसम बदला होगा, इस तरह से बातों बातों में कोई झड़पन हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में इस गिलास को पटक दिया। अब इतना बरसा टूट के पानी डूब चला मैं खाना भी। अब ये भी जो है मजाजी ही शेर कहलाएगा, मतलब मजाजी मिसरा ही है, क्योंकि जब सागर कोई पटकेगा यानी कि अगर देखा जाए, अगर उसी सागर से अगर यहाँ पे लिया जाए
तो इसका मतलब ये है कि अगर सागर पटका, मतलब जब सागर पटका जाएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे बात सिर्फ ये नहीं है कि वो गिलास को पटक दिया गया और उसके बाद पूरा पानी पानी हो गया, और इतना पानी हो गया कि डूब चला मैं खाना भी, इतना तो पॉसिबल नहीं है कि एक गिलास के पटकने से इतनी सारी चीजें हो जाए। यहाँ पे बात है एक्चुअली दूसरी। यहाँ पे मतलब जब गुस्सा आया किसको, माशूक को, माशूक को जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, गिलास पटक दिया। ठीक है, गिलास पटकने के बाद अब जो दर्द उठा है आशिक को अपने माशूक के नाराजगी पे, मतलब कि उसकी इस गुस्सा होने की वजह से जो उसको दुख हुआ है, तो आंखों से भी कुछ आंसू आए होंगे। ठीक है, वो भी कुछ उदास हुआ होगा, परेशान हुआ होगा। तो वो परेशानी जो है एक्चुअली यहाँ पे बताई जा रही है कि इतना ज्यादा परेशानी हो गई आशिक को कि उसकी आंखों से इस तरह से आंसू बहे कि डूब चला मैं खाना भी, मतलब पूरे के पूरा एक दरिया ही बह गया उसके दर्द से। तो वो दर्द की एक कैफियत है, वो एक परेशानी की कैफियत है कि मतलब वो किस तरह से उसको दर्द उठा कि अगर उस दर्द को बाहर निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा जो एरिया है जहाँ पे वो आशिक और माशूक मौजूद है वो पूरा डूब जाए। ठीक है, ये इस तरह से इसका मतलब एक्चुअली होता है। जो शायर होते हैं डायरेक्टली मतलब नहीं लिखते हैं साफ साफ, बल्कि उसको मजाजी मानी में चीजों को लिया जाता है। उसकी वजह क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जैसे जो शायरी है उसमें अपना एक हुस्न पैदा हो और उसकी जो मतलब कि रुतबा है बढ़ जाए, और ये बहुत ही अच्छी शायरी है और इसमें कई चीजें निकल के आती हैं। ठीक है दोस्ती, देखिए अब जो तीसरा मिसरा है, दूसरा शेर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं तीसरा शेर। इसका पहला मिसरा है कि एक लगी के दो हैं असर, दोनों हस्बे मरातिब हैं। ठीक है, एक लगी के हैं दो हैं असर और दोनों हस्बे मरातिब हैं। मतलब जब दिल की लगी होती है, ठीक है, जब मोहब्बत जागती है तो फिर दोनों में जागती है। अगर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर जो उनके अंदर जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत का असर है, वो दोनों में जागती है और वो हस्ब मरातिब, मतलब मर्तबे के हिसाब से दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो एक लगी के दो असर हैं, मतलब इधर भी असर हो रहा है उधर भी असर हो रहा है। अगर आशिक जो है वहां पे है, माशूक भी है, और माशूक नाराज होता है, माशूक को दुख होता है, तो उससे कहीं ज्यादा दुख जो है आशिक को हो जाता है। यानी वो दुख जो माशूका को है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि माशूका दुखी है तो आशिक को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वही दर्द, वही कैफियत जो है आशिक को भी होती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है यहाँ पे आरजू लखनवी साहब का कि एक लगी के दो हैं असर, मतलब जब एक बार दिल की लगी होती है, एक बार लगती है, तो इससे दो चीजें, दो दर्द बाहर आते हैं। उसके जो असरात हैं दोनों पे होते हैं, एक पे नहीं होते, और दोनों हस्ब मरातिब हैं, और दोनों ही जो है रुतबे मर्तबे के हिसाब से एक ही है। ऐसा नहीं है कि अलग है कि इन पे असर कम हुआ इन पे ज्यादा हुआ, बल्कि दोनों ही तकलीफ में है, दोनों ही दुख है। वो अलग है कि ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से जो दुख है उसके अंदर भी है। और सिर्फ आशिक दुखी नहीं हो रहा है कि हमारा महबूब जो है नाराज हो गया, बात इसकी नहीं है, बल्कि दोनों में ही दर्द है, दोनों ही जो लगी है दोनों की बराबर है, चाहे वो दिल की लगी हो, चाहे मोहब्बत की कैफियत हो, चाहे वो दुख दर्द की कैफियत हो, वो हर हाल में दोनों बराबर है। लो जो लगाए शमा खड़ी है, टक्स में है परवाना भी। अब देखिए ये जो दूसरा मिसरा है, मिसरा सानी, इसमें कहा जा रहा है लो जो लगाए शमा खड़ी है, रक्स में है परवाना भी। अब देखिए ये एक्चुअली जो पहला जो मिसरा है उसको उसी की मिसाल है एक्चुअली। कैसे, जब दोनों में असर होता है, एक लड़ी के जब दो असर है और दोनों ही बराबर है, तो किस तरह से है कि जब शमा जल रही होती है, तो वो क्या होती है, अगर कैंडल जल रही होती है तो एक्चुअली वो अपना लॉस तो कर रही है ना, वो रोशनी तो दे रही है, लेकिन अपनी जो मतलब कि मादा है उसका वो तो खत्म ही हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका जिस्म जल ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोशनी बिखर गई तो सिर्फ बिखर गई, बल्कि कुछ न कुछ जो एनर्जी है या फिर मादा है, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी के रूप में हो सकता है या फिर मादा के रूप में हो सकता है, वो चीज का लॉस हो रहा होता है।
वो खत्म हो रहा था, वो खुद भी खत्म हो रही होती है। और रक्स में है परवाना भी, यानी कि परवाना भी उसके चारों तरफ नाच रहा है, और वो नाच इस तरह से रहा है कि वो भी तो अपनी जान गंवा रहा है। यानी कि ये जो मोहब्बत है, इसमें दोनों ही जो है एक ही तरह असर है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए जान ही दे रहे हैं। एक्चुअली ये जो शमा जल रही है, ऐसा नहीं है कि बस शमा जल रही है, बल्कि इस शमा के जलने से आशिक के दिल में मोहब्बत पैदा हुई है, और जब मोहब्बत पैदा हुई है तो जब वो जल रही है तो ये भी जल ही रहे हैं। एक्चुअली ये भी अपने जो है जान दे रहे हैं। तो ये मतलब है कि एक लगी के दो है असर। तो दो असर किस तरह से हैं और दोनों बराबर कैसे हैं कि असरात तो देखने में अलग अलग आपको दिख रहे हैं, दो असर आपको दिख रहे हैं कि वो रक्स से कर रहा है, जो परवाना है वो नाच रहा है, ठीक है, उस शमा के चारों तरफ, ठीक है, और जो शमा है वो जल रही है, लेकिन शमा जल रही है तो अपने आप को जला भी रही है। और पतंगा जब नाच रहा है तो वो अपने आप को उसी लाइट में जला भी रहा है, वो अपनी भी जान दे रहा है। तो कहने का मतलब दोनों के अंदर जो असर है, अंदर से अगर हज मरातब देखेंगे तो एक ही टाइप का है, ठीक है। ये मतलब हुआ इस शेर का, ठीक है। अब आते हैं अगले शेर पे। दोनों जूला गाहे जुनू में, बस्ती क्या वीराना क्या। दोनों मतलब आशिक और माशूक की बात चल रही है। जूला गाहे जुनू मतलब वो जगह जहां पे आशिक जो है अपने माशूक से मोहब्बत का इजहार करता है, मतलब जब वो जुनू में आता है, पागलपन में आता है, और जब अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो एक जगह है, गाहे मतलब जगह होगा, जुनू मतलब पागलपन, और जूलना का मतलब कुछ मैदान टाइप का फ्लैट एरिया समझ लीजिए, ये मतलब होता है। लेकिन इसको आप समझ लीजिए कि वो जगह जहां पे आशिक अपने माशूक को अपने मोहब्बत का इजहार करता है। तो जब वो इजहार करता है, मतलब इजहार करता है मोहब्बत का, तो उस वक्त का जो जुनून होता है, जो पागलपन होता है, जो दीवानापन होता है, वो इस तरह से होता है कि बस्ती क्या वीराना क्या। फिर चाहे वो बस्ती हो चाहे वीराना हो, कोई माने नहीं रखती, ठीक है। उसके लिए जो है चाहे वो बस्ती हो चाहे वीराना हो, चाहे मौसम खिजा हो चाहे मौसम बहार हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं होता। उसके जुनून जो है वो एक ही सा रहता है। ये नहीं कि अभी बाहर का मौसम है तो जुनून बदल जाएगा और खिजा का मौसम आया तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो जुनून है वो अपने आप में अलग ही जुनून है, क्योंकि अभी वो अपने माशूक से अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जब वो इजहार कर रहा है तो फिर बस्ती और वीराना सब एक है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए हर चीज एक बराबर है। वो उस चीज पे उसकी निगाह ही नहीं है। वो इस तरह से गुम है अपनी माशूका में या अपने माशूक में कि उसको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बस्ती है कि क्या वीराना है। तो इस तरह से ये एक मिसरा हुआ। और मिसरे सानी देखते हैं कि उठ के चला जब कोई बगोला, दौड़ पड़ा दीवाना भी। अब इसको जो है पहले जो मिसरे से जोड़ते हैं, यानी कि जब आशिक अपने माशूक से मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो उसके लिए बस्ती हो वीराना हो, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से उठ के चला जब कोई बगोला, मतलब जब कोई हवा का झोंका आता है, जब वो चल जाता है, जब वो चलता है, मतलब वहां से उठता है, आया और चला गया, तो दौड़ पड़ा दीवाना भी। तो जो धूल धक्कड़ होता है वो भी पीछे पीछे उसके चल देते हैं। तो कहने का मतलब जो आशिक और मासूक की कैफियत यही होती है कि एक झोंका आया तो साथ में वो भी चल दिए, ठीक है। फिर वो क्या मतलब कि चीज वहां पे कैसी कैफियत थी, क्या थी, किसके साथ था, वो फर्क नहीं पड़ता है। वो किस खानदान में था या किसके साथ था, उसके दोस्त क्या कौन से थे। जब ये आशिक और आशिकी का जब जुनून पैदा होता है तो फिर वो हर चीज बेगाने दिखने लगते हैं, ठीक है। उसके लिए बस वही आशिक और उसका जो माशूक है वही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कि जब वो इजहार मोहब्बत करता है तो बस्ती और वीराना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज है, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से वो कहाँ पे है, किस हाल में है, इसका फर्क नहीं पड़ रहा है कि जैसे ही उठ के चला कोई बगोला, दौड़ पड़ा दीवाना भी, तो उसके पीछे पीछे जो है दीवाना भी चल दिया। मतलब आशिक जो है माशूक के पीछे पीछे चल दिया। यहाँ पे ये मतलब हुआ। जो अगला शेर है, 5वां शेर, उसको पढ़ते हैं और उसका पहला मिसरा पहले लेते हैं। मिसरे उला, हुस्न इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। आजुल लखनवी साहब कहते हैं कि हुस्न इश्क यानी कि जब ये इश्क होता है, इसकी जो लगी होती है, जो
तो हुस्न और इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। यानी कि अक्सर क्या होता है कि आशिक के ऊपर जो मोहब्बत होती है वो ऐसे नहीं होती, बल्कि जो छेड़ है उधर से होती है। उधर से किससे, मतलब माशूक की तरफ से। कैसे? अब माशूक के हुस्न को देख के पागल हो जाए, या माशूक की कुछ ऐसी अदा उसको घर कर जाए और उसके लिए पागल हो जाए। मतलब कोई ऐसी चीज जरूर उसको माशूक की तरफ से इशारतन मिलती है, या फिर उसको देख के, या उसको उसके बारे में सोच के, या फिर मतलब अपने आप ऑटोमेटिक उसके अंदर जुनून पैदा हो जाता है अपने माशूक के लिए। और ये छेड़ जो है उधर से होती है। मतलब ये जो चीजें पैदा होती है उसका जो जिम्मेदार तो नहीं कहेंगे, बट वो आशिक जो है उसकी वजह से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरजू लखनवी साहब कह रहे हैं कि जब तक वो माशूक को नहीं देखता, जब तक वो माशूक के बारे में नहीं सोचता, तो इश्क की जो लाग होती है, जो दिल की लगी है, नहीं पैदा होती। जब वो उसको देख लेता है, ठीक है, और फिर उसके लिए पागल होना शुरू होता है। तो वो किस तरह से है, इसको समझाने के लिए उन्होंने जो मिसरे सानी यूज किया है वो पढ़िए कि शमा का शोला जब लहराया, उड़ के चला परवाना भी। यानी कि ये किस तरह से है कि जब शमा जलती है, शमा का शोला जब लहराने लगता है, ठीक है, अब वो शोले को देखकर क्या होता है, पतंगे जो है उड़ के आने लगते हैं, जो परवाने हैं वो उड़ के आने लगते हैं। जब तक वो शमा का जो शोला है, वो जो शमा जली नहीं थी, तब तक तो पतंगा अपनी जगह पे था, वो तो बैठा हुआ था, उसके अंदर कोई लगी नहीं थी, उसके अंदर कोई इश्क नहीं हुआ था। लेकिन जब वो शोला लहराया, यानी कि वो रोशनी उसको दिखी, तो वो उसकी तरफ बढ़ गया और दौड़ पड़ा और उसके चारों तरफ आके रक्स करने लगा। तो इसी तरह से जो है, अगर हुस्न इश्क की लाग में अक्सर छेड़ उधर से होती है। मतलब जिस तरह से जब तक शमा नहीं जलती, तब तक जो है परवाना नहीं आता। इसी तरह से जब तक जो माशूक है वो उसकी कोई किरण नहीं दिखती, उसकी रोशनी जो है नहीं नजर आती माशूक के आशिक के अंदर। मतलब उसकी जो रोशनी है वो जब तक उसके दिल में नहीं घर करती है आशिक के, तब तक वो आशिक नहीं रहता। उसका आशिक तभी रहता है जब उसकी रोशनी उसको नजर आ जाए, वो उस आंखों से देख ले कि हाँ यही मेरा महबूब है, यही मेरा माशूक है। तभी से ये लाग शुरू होती है। मतलब छेड़ जो है तभी पैदा होती है जब वो उसके बारे में सोच लेता है, या उसकी जो रोशनी है उसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं आरजू लखनवी साहब। तो ये जो 5 अशार थे उसको हमने पढ़ा और उसका मतलब आपको समझाया। और आप यहाँ पर भी देखेंगे हर शेर अपने आप में मुकम्मल है। दोनों मिसरे को आप देखेंगे तो उसमें पूरी की पूरी जो तकमील हो जा रही है। ऐसा नहीं कि इस शेर को समझने के लिए आपको दूसरा शेर की जरूरत पड़ती है। तो यही गजल की खासियत होती है। जैसे हमने पिछली जो हम गजल लिए थे, ठीक है, उसमें भी हमने यही बात बताई थी कि हर जो शेर है अपने आप में मुकम्मल होता है। इसीलिए गजल की ये खास बात होती है कि वो उसका हर शेर अपने आप में एक इकाई की हैसियत रखता है। ठीक है, अब इसमें जैसे शेरी फन के बारे में तो हमने बात कर ली। अब कुछ सनातें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सनातें यूज हुई हैं। कुछ मजाजी माने इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको उसमें किस किस के सनात में ले जाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ तजाद है बस्ती और वीराना का। ठीक है, तो ये तजाद है, तो कौन सी सनात यूज होगी, ये सब आप जो है इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, मकसद जो है यहाँ पे शायरी पेश करने का आपकी क्लास के लिए ये नहीं है कि सिर्फ जो है आशिक और माशूक की बात समझ जाए, बल्कि इससे ये समझाया जाए कि जो शेर का फन है, जो शेर की हैयत है, और जो शेर की जो सनातें हैं वो आपको क्लियर हो जाए, आपके अंदर कुछ मीनिंग पावर बढ़ जाए, आपके अंदर जो है लफ्जों के एक जो जखीरा है इकट्ठा हो जाए। ये मकसद होता है इसको बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली ढूंढना क्या है, पहली चीज क्या है कि इसको समझना है कि ये जो शायरी है, ये जो गजल है वो क्या कह रही है, और इसको आप किस तरह से लिखेंगे हमने आपको समझाया है। आप अपने लफ्जों में उसको लिखिए। दूसरी चीज क्या है कि इसमें कुछ मीनिंग है, कुछ ऐसे टफ वर्ड हैं जिसका माने आपको लिखना है, उसको आप लिख के रखिए जिससे आपको आसानी हो इसके मतलब समझने के लिए। फिर कुछ मजाजी जो लफ्ज आए हैं उसका सही माने किस में इस्तेमाल हुआ है वो आप देख लीजिए। फिर तीसरी चीज क्या है, कुछ सुनाते हैं जहाँ पे तजाद है, जैसे चौथे मिसरे में तजाद है, तो उसकी सनात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, इस ढंग से पढ़िए कि जिससे आपको इसका मकसद समझना है कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम जो है आशिक बन जाए और कोई हम किसी को माशूक बना लें, ये मतलब नहीं है, बल्कि इससे जो है जो उर्दू अदब की जो अहमियत है उसको समझाने के लिए है। ठीक है, तो ये थी आज की गज़ल जो आरजू लखनवी साहब की थी। और अब अगली जो क्लास है उसमें फिर हम एक गज़ल लेंगे, वो फ़ानी बदायूनी साहब की है और उसका टाइटल है एक मौम्मा है समझने का न समझाने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई गज़ल के साथ, और वो गज़ल रहेगी एक मौम्मा है समझने का न समझाने का। अल्लाह हाफिज़।